हेलो एवरीवन, आज है 28 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। 50 रुपए से भी कम कीमत का शेयर है। भयंकर गिरावट देखने को मिली है। बेल के शेयर में 3.5% की आज ये गिरावट दिखा चुका है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेल के शेयर में ये जो गिरावट है उसकी वजह क्या है और जब शेयर 50 रुपए के नीचे अब मिल रहा है तो मौके है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बेल का शेयर 50 रुपए से भी कम कीमत पे ट्रेड कर रहा है। और अगेन मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरकारी कंपनियां जो होती है ना, वो कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती। बहुत कम कंपनियां होगी सरकारी कंपनी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती होगी, लेकिन ज्यादातर कंपनियां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती, क्योंकि सरकारी कंपनी का लक्ष्य या उद्देश्य कभी ये नहीं है कि उनको पैसा कमाना है। ठीक है, सरकारी कंपनियों का उद्देश्य यही है कि भैया सस्ते कीमत पे चीजों को बनाना है और लोगों को जो रोजगार है वो वगैरह प्रोवाइड करवाने हैं। तो सरकारी कंपनी का उद्देश्य कभी भी पैसा कमाना नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी पैसा कमा भी रही होगी तो किसी ना किसी तरीके से वो पैसा वो बांट देती है, चाहे वो डिविडेंड के थ्रू हो या चाहे किसी और तरीके से। तो पहली चीज ये है कि किसी भी सरकारी कंपनी में आप ये नहीं मान सकते हैं कि 50 का शेयर 500 का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा। बहुत ही कम कंपनी होगी जो शायद इस तरह की तेजी दिखाती होगी। जनरली मोस्टली आपको सरकारी कंपनियों के शेयर में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती होगी। 10 साल का अगर आप चार्ट देखोगे किसी भी सरकारी कंपनी का, जनरली 95% सरकारी कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो ग्रोथ आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। चार्ट ऐसा ही होगा इसका। यहां पर जो ग्रोथ आती है वो वंस इन अ ईयर आती है, मतलब वंस इन अ 3-4 ईयर्स आप मान के चलो तो वो देखने को मिलता है। एक बार ऐसा होगा कि भाग जाएगा ये ऊपर, लेकिन जब भी वो भागेगा वो नीचे टूटेगा। तो सरकारी कंपनी कभी भी उस लक्ष्य से या उस तरीके से मत खरीदो कि मैं 10 साल के लिए इसमें खरीद के बैठा रहूंगा। जी नहीं, उस तरीके से मत खरीदो यहां पर, क्योंकि शेयर प्राइस आपको बढ़ता नजर नहीं आएगा। हाँ, कुछ कंपनियां होगी जो आपको हर साल डिविडेंड पे कर देगी, जिसकी वजह से जो कैश है वो कंपनी से चला जाएगा और जाहिर सी बात है प्राइस उसका ज्यादा ऊपर बढ़ने वाला है नहीं। बेल की मैं बात करूं तो 10 साल में 70% की गिरावट है। और देखो इसमें जो तेजी वाला जो फंडा है ना, वो ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करा हो। यहां पर आपको ऊपर नीचे वाले ही ग्राफ देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भी नीचे जाएगा खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन जब भी ऊपर जाएगा एक बार के लिए प्रॉफिट लो और निकल लो। सिंपल फंडा है यहां पर। भेल 17,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 3 करोड़ के आसपास के हैं। अच्छे वॉल्यूम्स कह सकते हो आप इसको। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 3.86% की होल्डिंग एफआईएल्स, 1.89% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास देखने को मिल रही है। 11.61% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास भी है। और जाहिर सी बात है सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है। 10.89% की होल्डिंग उनके पास देखने को मिल रही है। लेकिन ये ऐसी सरकारी कंपनी है जो डिविडेंड पे नहीं कर रही है। जनरली सरकारी कंपनियां भर भर के डिविडेंड पे करती है, लेकिन वो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही होती है। ये वो कंपनी है जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है पिछले 2 सालों से, और 2 सालों से ही इन्होंने डिविडेंड पे करना बंद किया हुआ है। आखिरी बार इन्होंने डिविडेंड 2019 में पे किया था जब उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद जब 2 साल से ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, अगर मैं आपको इनके यहां पर ले चलूं तो देखो 2019 में 1188 करोड़ का प्रॉफिट था, हाईएस्ट प्रॉफिट था वो। उसके बाद 2 सालों से कंपनी लगातार लॉस में रही है। इवन फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी कंपनी लॉस ही दिखा सकती है, तो इसीलिए प्रॉफिट भी नहीं दे रही है। जनरली सरकारी कंपनी आपको प्रॉफिट देती है वो कंपनी जो अच्छा प्रॉफिट कमाती है, और वहां पर आपको डिविडेंड भी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहां पर जब से प्रॉफिट कमाना बंद कर दिया, डिविडेंड भी पे करना इसने बंद कर दिया। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो 24% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदारी करने की सलाह देता हुआ नजर आ रहा है। भेल की बात करें तो देखो भेल बहुत बड़ी कंपनी है, कई सारे प्रोजेक्ट है कंपनी, कई सारे प्रोजेक्ट में, जैसे कि अगर हम बात करें डिफेंस के प्रोजेक्ट में भी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर आप देखो तो भेल डिस्पैच न्यूक्लियर स्ट्रीम जनरेशन फॉर NPCIL फॉर राजस्थान प्रोजेक्ट। तो देखो ये भी कई सारी चीजें हैं जो कंपनी करती है। लेकिन जो चिंता की बात कंपनी के लिए अब तक जो रही थी वो ये थी कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी। लेकिन
लंबे अरसे बाद, लगातार 10 क्वार्टर के बाद पहली बार दिसंबर क्वार्टर में 27 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने दिखाया है, जो कि अच्छा संकेत है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, वो अब इसको लगातार दिखाना पड़ेगा। अगर मार्च क्वार्टर में मान लो कि कंपनी ने लॉस दिखा दिया, तब तो भैया वापस से और बड़ी गिरावट। लेकिन अगर प्रॉफिट दिखा दिया और इससे ज़्यादा दिखा दिया, तो ये एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाएगी। अच्छा भैया, अब ये कंपनी प्रॉफिट दिखाना शुरू करेगी, अब टर्न अराउंड हो सकता है, तो दोबारा बाइंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। और बाइंग आती आएगी तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में भी तेज़ी आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर। और भेल देखो, जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, 50 रुपए के नीचे का जो प्राइस है, वो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि अट्रैक्टिव है। लेकिन अगेन कह दूं भैया, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भेल मेरी पसंद बिल्कुल भी नहीं है। 6.67 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 65 सस्ता मिल रहा है, कह सकते हो आप इसको। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनाया, आप देखो बैंक एफडी जितना भी इसने पैसा बनाकर नहीं दिया है आपको लॉन्ग टर्म में। डिविडेंड तो पे कर नहीं रहा है 2 सालों से, लेकिन क्या पता अगर कंपनी दोबारा प्रॉफिट में लौट आए तो दोबारा से डिविडेंड के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन हालांकि वो तब की बात तब करेंगे, अभी उसका कोई मतलब नहीं बनता है। भेल को लेकर मैं अभी एक ही चीज कहूंगा कि 45 से 50 खरीदारी के मौके जरूर हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म में आपको इसका ग्राफ कोई खास अच्छा नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सरकारी कंपनी के शेयर प्राइस आप इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 50 का ये 500 हो जाए, कभी नहीं होने वाला है ये। सरकारी कंपनी आज से 5 साल बाद भी आपको मुश्किल से 15-20% की तेजी पर ट्रेड करती नजर आएगी। बहुत कम कंपनी होगी जिसमें तेजी आएगी, लेकिन अगर आएगी भी दोबारा गिरावट भी आएगी। और सरकारी कंपनी में हर 10 साल में एक बार ऐसा जरूर होता है कि एक बहुत बड़ी रफ्तार देखने को मिलती है। हर 5-6 सालों में भी ऐसा देखने को मिल जाता है कि एक बहुत बड़ी रफ्तार आती है, उठा के लेके जाती है, लेकिन जिस तरीके से उठा के लेके जाती है वापस नीचे भी उसी को लेकर भी आती है। तो यही कहूंगा कि सरकारी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग के कई सारे मौके सरकारी कंपनियों में देखने को मिल सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हर सरकारी कंपनी में आप ये चीज़ करने बैठ जाओ। अगेन कंपनी का एनालाइज करो, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, उसको देखो, उसके बाद कोई फैसला लो तो सही रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।